हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ब्रेन बूस्टर। दिस इज ज्योति। कैसे हैं आप सभी लोग? आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको हेलो एल्केन का जो केमिकल प्रॉपर्टी है जिसे एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं उसके बारे में बताऊंगी। एलिमिनेशन रिएक्शन, दिस इज द वन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द हेलो एल्केन। ओके, तो लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स टॉपिक, दैट इज द एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन reaction, this is the chemical property of haloalkane. Haloalkane इस property को देते हैं, so we can write here this is a chemical property of haloalkane. haloalkane जो है, जब उसमें कोई बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हमें कौन सा प्रोडक्ट जो है वो एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा या कौन सा प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बनेगा। अगर हम बात करें कि हम बीटा किसे कह रहे हैं, हेलो एल्कीन, जैसे कि नाम है हेलो एल्कीन, मीन्स वी आर राइटिंग दी आर और यहाँ पे जिस कार्बन के साथ X या हमारा हेलोजन लगा हुआ है उस कार्बन को हम क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। विच कार्बन इज दैट? अल्फा कार्बन। और जो नेक्स्ट हमारा जो फर्दर जो कार्बन होंगे उसे हम कह सकते हैं बीटा। वो आपका लेफ्ट और राइट किसी भी तरफ हो सकता है। अगर हम इस हेलोजन को सिंपली इस तरह से ऊपर लिख लेते हैं तो जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है उसे हम अल्फा कार्बन कहेंगे, और अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन भी है तो हम उसे अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे। इस कार्बन की एडजेसेंट साइड, लेफ्ट या राइट साइड पे अगर कोई और कार्बन लगा है और उस कार्बन के साथ अगर कोई हाइड्रोजन है, हम सिंपली यहाँ पे भी कार्बन कर लेते हैं। ये चेन जो है वो कितनी भी लंबी हो सकती है, हम यहाँ पे भी इसको चेन के थ्रू शो कर लेते हैं। तो बाकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो हमने इस तरह फुलफिल कर देनी है। द कार्बन वेयर हैलोजन इज अटैच्ड इट इज नोन एज अल्फा कार्बन, और अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन अवेलेबल है तो वो अल्फा हाइड्रोजन हो जाएगा। देन एडजेसेंट टू दैट कार्बन, उसके आसपास में जो कार्बन होंगे उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहते हैं? उस कार्बन को हम कौन सा कार्बन कहेंगे? बीटा कार्बन। और इसके साथ जो लगा हुआ हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा? हमारा बीटा हाइड्रोजन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्या कहता है कि अगर ऐसा कार्बन जो कि ऐसे कार्बन से लगा हो जिसके पास हेलोजन हो और उस कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन अवेलेबल है, और जब ऐसा हेलो एल्केन हीट किया जाए, हीट के लिए वी कैन सिंपली डिनोट दिस साइन, किसके साथ हीट किया जाए? हमारा अल्कोहलिक सॉरी एक्वस, किसके साथ हीट किया जाए? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हेलो एल्केन को हीट किया जाए तो जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? We will get the product as a alkene। हमें क्या प्रोडक्ट मिलेगा? एल्कीन। और यहाँ से हमारा जो बीटा हाइड्रोजन है और जो अल्फा हैलोजन है वो रिमूव हो जाएगा, और साथ में हमें क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड एज अ बाई प्रोडक्ट। इस एलिमिनेशन रिएक्शन को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। इस रिएक्शन को हम लोग डी हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, कौन सा हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है? बीटा वाला, एंड क्या रिमूव हो रहा है? हैलोजन। तो दिस रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इज आल्सो नोन एज डी हाइड्रो हैलोजिनेशन। यहाँ पे हमारा जो बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा एंड अल्फा हमारा हैलोजन रिमूव होगा।
यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि क्या रिमूव हो रहा है। सो वी आर हैविंग रिमूवल ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड अल्फा हैलोजन। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप पहले से नोट करें और हम अभी जल्दी एग्जांपल के साथ से देख लेते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हैलोएल्केन देते हैं, और जब भी हम हैलोएल्केन को हीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें एल्कीन जो है वो मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और साथ में जो है हाइड्रोजन हैलाइड हमें साइड प्रोडक्ट मिलेगा। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम इसके लिए क्या करेंगे, एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जो एग्जांपल लेते हैं, हमने ले लिया 1 2 3 एंड हियर हमने लगा दिया कोई भी x, आप CL BR कुछ भी ले सकते हैं। और इसमें मैंने यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा दिया है, एक यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दिया है, एक यहाँ हाइड्रोजन है, एक यहाँ हाइड्रोजन है। सो अल्फा बीटा गामा। मुझे तो जो रिएक्शन है वो क्या कहता है, रिएक्शन सेज दैट कि जब भी कभी हम ऐसे हैलोएल्केन, ये हैलोएल्केन है, ये हमारा क्या है यहाँ पे प्रोपेन, और एक हैलो लगा है तो हमारा इसका नाम क्या होगा, हैलो, जो भी लगा होगा हैलो प्रोपेन। अब जब हम इसे हीट करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है यहाँ से हैलोजन चला जाएगा और बीटा जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन में क्या होगा, जब भी कभी हमारा हैलोएल्केन हीट किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट मिलेगा और हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे व्हाट वी आर हैविंग द प्रोडक्ट दैट इज CH3, वो तो एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। देन वी आर हैविंग अ CH जो कि यहाँ से आ गया, और देन वी आर हैविंग डबल बॉन्ड एंड CH2 और हमें क्या प्रोडक्ट मिल गया, 1 प्रोपीन। यहाँ पे हमें जो हमारा हैलोएल्केन है, यहाँ पे हेलोप्रोपेन है, वो कन्वर्ट हो चुका है प्रोपीन में, और साथ में साइड प्रोडक्ट हमें मिल गया है HX। मैंने यहाँ पे कोई स्पेसिफाई हैलोजन नहीं दिखाया है, तो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं। तो CH3 CH2 एंड CH2Br हमने ये ले लिया, ब्रोमोप्रोपेन ले लिया, और इसे हम लोग हीट कर रहे हैं KOH के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरह से मुझे ये मिलेगा। हमारा बीटा जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और अल्फा जो है वो हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, साथ में हमें HBr साइड प्रोडक्ट मिल रहा है, और यहाँ पे 1 प्रोपीन जो है वो हमारा मेन प्रोडक्ट है, और यहाँ पे था हमारा प्रोपेन, और हमें मिला क्या, प्रोपीन जो हमारा की मेन प्रोडक्ट है। अब जो हम यहाँ पे एक और है कि क्या होगा अगर जो हमारा हेलो है उसके दोनों साइड पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो हमें कौन सा मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। लेट्स सी दैट। आप जल्दी से इसे नोट करें। ओके, नोट कर लिया, और आइदर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, सो नाउ जो रशियन केमिस्ट थे अलेक्जेंडर सेडजेफ, उन्होंने क्या बताया, यहाँ पे जो रशियन साइंटिस्ट केमिस्ट थे अलेक्जेंडर, यहाँ पे उनका है नाम अलेक्जेंडर सेडजेफ, वो कहते हैं कि अगर ऐसा कोई हमारे पास हैलोएल्केन हो जिसके दोनों साइड पे बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल हो, तो यहाँ पे H H H और यहाँ पे इस कार्बन के साथ हमारा लगा है ब्रोम, हमने सिंपल ब्रोमाइड ले लिया, और इधर भी H और H H और H। अब 1 2 3 4 इसकी वैलेंसी हम फुलफिल कर लेते हैं।
अब मेरे पास क्या है, ये 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 1 2 3 4 यहाँ पे टोटल कार्बन है, तो नाम हो गया 2 ब्रोमो ब्यूटेन। अगर मैं इसे, अब क्योंकि इस ऐसे जो हेलोएल्केन है इसकी दोनों साइड पे ही बीटा कार्बन अवेलेबल है, जिस कार्बन के साथ हैलोजन लगा होता है हम उसे अल्फा कहते हैं, दोनों साइड पे ही बीटा अवेलेबल है, तो बीटा हाइड्रोजन ये भी है, बीटा हाइड्रोजन ये भी है। एलिमिनेशन रिएक्शन के हिसाब से दोनों से ही हमारा हाइड्रोजन रिमूव हो जाना चाहिए, तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, अगर हम इसे हीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो वी आर गेटिंग 2 प्रोडक्ट, हमें 2 प्रोडक्ट मिल सकते हैं, या तो हम इसमें से हाइड्रोजन ले लें या हम इसमें से हाइड्रोजन ले लें। तो देखते हैं हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बनता है। तो CH3 फर्स्ट प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम इस वाले से निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड एंड CH3। इस जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट में मैंने इससे H निकाल दिया, हम इसको ऐसे कर लेते हैं। मैंने बीटा जो हमारा कार्बन है, इस कार्बन में से हाइड्रोजन निकाला और अल्फा हमने हाइड्रोजन निकाला, और इस तरह से मेरा यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ गया, 2 ब्यूटीन, ये वाला प्रोडक्ट आ गया। एक और भी हो सकते हैं, अगर मैं यहाँ से, ये भी हमारा क्योंकि एडजस्टेंट है तो ये भी कोई भी निकल सकता है, तो हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अब हम ये भी ले सकते थे, आप इसको भी निकाल सकते थे, दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी, इसे भी निकाल सकते हैं। तो मेरा दूसरा प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, और ये भी प्रोडक्ट हो सकता है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बना, 1 ब्यूटीन, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है 2 ब्यूटीन, यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है 1 ब्यूटीन, और साइड प्रोडक्ट तो मेरा HBr है यहाँ। अब दोनों में से मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, इन केस इफ द अल्फा कार्बन हैव एडजेसेंट बीटा हाइड्रोजन, दोनों तरफ है, तो कौन सा मेजर बनेगा, तब हमारा जो है ऐसा एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा जिसमें डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसके साथ में ज्यादा एल्काइल ग्रुप लगे हों। अगर मैं यहाँ देखूं तो दोनों कार्बन के साथ मिथाइल मिथाइल लगा हुआ है, और अगर मैं यहाँ देखूं तो इस कार्बन के साथ तो इथाइल लगा है, लेकिन इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एल्काइल ग्रुप नहीं लगा है। तो इस केस में ये हमारा जो है मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा 81%, और ये हमारा सिर्फ और सिर्फ 19% जो है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो अलेक्जेंडर जो है व्हाट केमिस्ट जो है वो क्या कहते हैं कि इन दैट केस वेयर द अल्फा कार्बन हैज एट 2 बीटा हाइड्रोजन, तो हमारा प्रोडक्ट ऐसा एल्कीन बनेगा जिसमें डबल बॉन्डेड जो कार्बन है उनके पास ज्यादा एल्काइल ग्रुप अवेलेबल हो। इस केस में दोनों ही के पास एल्काइल मिथाइल मिथाइल ग्रुप लगा है, जबकि यहाँ डबल बॉन्डेड कार्बन के पास, एक कार्बन के पास तो इथाइल है, दूसरे कार्बन के पास एल्काइल ग्रुप नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि व्हाट द साइंटिस्ट केमिस्ट सेड दैट मेजर product will contain more number of alkyl group to the double bonded कार्बन्स। तो जो कि हमारा जो मेजर प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें जो एल्कीन का डबल बॉन्डेड वाले कार्बन है उनके पास, जिसके पास ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। जल्दी से आप इसे नोट करें, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद दी
another chemical property of the haloalkane. Till then, you take care. Bye bye.